नमस्कार। देखिए, भारत के इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी प्रेरणा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही जबरदस्त लीडर की, जिन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबू जगजीवन राम की। और ये जो लाइन है ना, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है, उसका सार है। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी जिनकी आवाज को समाज ने सदियों से दबाया हुआ था, नजरअंदाज किया हुआ था। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। उनकी कहानी सिर्फ किसी राजनेता की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और जज्बा होना तो उन्हें बदला जा सकता है। चलिए उनके इसी प्रेरणा से भरे जीवन के सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर महान इंसान की कहानी की जड़ें कहीं ना कहीं उसके बचपन से जुड़ी होती हैं। तो बाबूजी का वो मजबूत संकल्प आया कहां से? चलिए उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं, जहां शिक्षा ने उनके भविष्य की नींव रखी। तो बात शुरू होती है 1908 से। बिहार के चांदवा में उनका जन्म हुआ। अब उस वक्त का समाज ऐसा था कि उन्हें जन्म से ही भेदभाव की ऊंची ऊंची दीवारों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार चुनौतियां ही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं, और बस यहीं से उनके अंदर बदलाव लाने की वो आग जली। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आगे चलकर बहुतों के लिए मिसाल बना। समाज ने जो जंजीरें पहनाई थीं, उनका जवाब उन्होंने किसी और चीज से नहीं बल्कि तालीम से, शिक्षा से दिया। वो समझ गए थे कि असली आज़ादी का दरवाज़ा ज्ञान से ही होकर गुजरता है। और शिक्षा ने उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी दी। अब वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पूरे समाज के हक के लिए लड़ने को तैयार थे। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर बाबूजी ने छुआछूत और जातिवाद जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं, उनके खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रख रहे थे जहां सब बराबर हों। आप जानते हैं, बाबूजी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर करना नहीं था। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि देश तब तक सही मायनों में आजाद नहीं हो सकता जब तक उसके अपने ही लोग सामाजिक भेदभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। सच्ची आजादी का मतलब था हर एक नागरिक के लिए सम्मान और बराबरी। तो आजादी की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन अब देश को बनाने की, उसे गढ़ने की असली लड़ाई शुरू होनी थी। और इस नए भारत के निर्माण में बाबू जगजीवन राम ने अगले 50 सालों तक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। 50 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, 50+ ईयर्स एक सांसद के तौर पर देश की सेवा करना, मतलब आधी सदी। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा डेडिकेशन, ऐसा समर्पण मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी देश के लिए जो अटूट वफादारी थी ना, उसकी निशानी है। और इस लंबे सफर में उन्होंने कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। श्रम मंत्री बनकर उन्होंने मजदूरों के हक के लिए कानून बनाए, तो वहीं 1971 की जंग के दौरान रक्षा मंत्री के तौर पर देश को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। मतलब सरकार के हर बड़े फैसले में उनका असर साफ नजर आता था। देखिए, पद बदलते रहे, मंत्रालय बदलते रहे, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, और वो था उनका मकसद। वो हमेशा गरीबों, मजदूरों और पिछड़ों के हक के लिए खड़े रहे। सत्ता उनके लिए एक जरिया थी, सेवा करने का, मंजिल नहीं। किसी भी नेता का कार्यकाल तो एक दिन खत्म हो ही जाता है, लेकिन उसकी जो विरासत होती है, जो सीख होती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो बाबूजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा? चलिए उनकी इस विरासत को समझते हैं। लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहते थे, जिसका मतलब होता है पिता। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये लोगों का उनके ऊपर भरोसा था, स्नेह था। वो सच में सामाजिक न्याय के एक ऐसे रखवाले थे जिस पर लोग एक पिता की तरह भरोसा कर सकते थे। तो अगर हम उनके पूरे जीवन को देखें ना, तो 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन पर जीत हासिल की जा सकती है। दूसरी, आप कहां पैदा हुए हैं इससे आपकी किस्मत तय नहीं होती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई लिखाई और स्ट्रगल, इन 2 चीजों से कुछ भी बदला जा सकता है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी उतना ही पावरफुल है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। सामाजिक न्याय का जो सपना बाबूजी ने देखा था, हम आज उसके कितने पास पहुंच पाए हैं? उनका संघर्ष तो खत्म हो गया, पर क्या हमारा संघर्ष खत्म हुआ है? ये एक सोचने वाली बात है ना।
नमस्कार।